स्टूडेंट्स, आज मैं सब क्वेश्चन जो लाया हूँ सब आया हुआ क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। जेई मेन 2019 9 जनवरी को ही आया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है इफ cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इक्वल टू पाई अपॉन 2 x ग्रेटर देन 3/4 होना चाहिए, तो x का वैल्यू इसमें से क्या होगा। ये आया था 19 में। तो देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिख देना है cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस cos इनवर्स 3/4x होगा। ये प्लस से उधर ले जा कर दिया मैं। अब देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है cos इनवर्स x, और पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x कल मैं नोट करा दिया हूं, ये होता है। ये डायरेक्ट अब लिख देंगे। अब हम cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4x। अब देखिए स्टूडेंट्स, cos है, cos को साइन में चेंज करें या साइन को cos में चेंज करें तब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे करना है अब आपको मैं डायरेक्ट में डिस्कस करके बता देता हूं, अब समझ जाइएगा। मैं इसको लेके चलता हूं, इसको भी लेके चल सकते हैं, मैं इसको ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां इधर मैं रफ किया हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री बनाए, ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन के क्या होता है p/h, p हुआ 3, ये हुआ h 4x। हमको cos में कन्वर्ट करना है तो बेस तो चाहिए। यहां कितना आ जाएगा 16x² माइनस 9। अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं cos इनवर्स क्या होगा दिस अपॉन दिस अंडर रूट 16x² माइनस 9 अपॉन 4x। ये इनवर्स गया, अब ये कैंसिल हो गया। तो क्या लिखूं मैं 2/3x इज इक्वल टू 16x² माइनस 9 अंडर रूट अपॉन 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x x कैंसल, देखिए x x कैंसल। अब स्क्वायरिंग इसको क्या करें 4 2 जा 8 अपॉन 3, ये अंडर रूट 16x² माइनस 9। अब इसको स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा 64 अपॉन 9 इज इक्वल टू 16x² माइनस 9। अब इसको इधर ले जाएंगे, अब इतना में आ जाएगा, यहां कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 64 इज इक्वल टू 6 इंटू 9 रहने दीजिए, इसी तरह से कर दूं इंटू, चल कर देता हूं मैं 144 होता है x²। ठीक है, और 81 प्लस 81 इसको इंटू करें तो कितना आएगा 145 है ना। हाँ सही है, अपॉन 144 x²। अब x इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 145 अपॉन 12। कहीं है ऑप्शन में 145 12, ये है, ये आंसर होगा। ऐसे करना होगा। तो ये तो मैं करके दिखाया, वहां पर डायरेक्ट कट कर दीजिएगा, जैसे वहां मालूम हो गया डायरेक्ट कैंसिल हो गया ये। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करना होगा। ये 2019 में फर्स्ट शिफ्ट 9 जनवरी को आया था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कंसीडर करता हूं। 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, जल्दी से कीजिए आप लोग। पॉजिटिव माइंड से आप देखिए, अच्छे समझ में आएगा। और सब जितने क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं डिस्कस करूंगा, बाकी सब तो आप लोग जानते हैं। फिर लास्ट में ग्राफ भी डिस्कस करूंगा मैं, पूरा ग्राफ बना दूंगा साइन टेन कॉस सब का A to Z।
डिलीट करूँ स्टूडेंट्स? डिलीट कर रहा हूं मैं, ये सब डिलीट करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड डेरिवेटिव, इन्वर्स का और रेंज, उस सब मैं बताऊंगा। पहले मैं ये सब लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम 7 क्या है? लेट tan inverse y is equal to tan inverse x plus tan inverse 2x upon 1 minus x square, where modulus of x less than 1 upon root 3 under root 3, then y is equal to, ऑप्शन में है ए, क्या है? 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। बी है 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। मैं चेक कर लूंगा, मैं गलत हूं कि सही से देख लूंगा मैं। सी है 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है, ये आया हुआ है 2015 में। जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा मैं चेक करता हूं स्टूडेंट। ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको लगा क्वेश्चन शायद गलत तो नहीं दिया है। नहीं, सही है, पूरा सही है, वो मैं चेक कर रहा था। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन चेक कर रहा था कि गलत तो नहीं दिया है, लेकिन है, सही है। अब देखिए, सिंस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस
ये किसका फॉर्मूला होता है, मैं लिखाया हूं tan इनवर्स x का। अब आ गया एक लाइन में tan इनवर्स y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x होगा। अब 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैं लिखाया हूं, क्या लिखाया हूं, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, याद कीजिए। अब ये किसका चल रहा था हमको, tan इनवर्स y का। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। कहाँ एग्जिस्ट किया, फर्स्ट, वो सही है। हमको लगा ये चेक करने में कि यहाँ शायद प्लस होता है, वो मैं चेक करा था। अच्छा, एक डी तो लिखा ही नहीं, कंफ्यूजन हो गया था ना हमको, इसीलिए डी है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये है। तो ये एग्जिस्ट किया, ये आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रख दीजिए, 2 tan इनवर्स होता है, इनवर्स है तो tan 3 हो जाएगा। 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखाया हूं, डायरेक्ट लिख दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं अब डिलीट कर रहा हूं। अब बोल सकते हैं कि सर ये कंडीशन कहां से आएगा, तो देखिए लेस देन क्या बोला था मैं, इसको ग्रेटर देन 0 ले लीजिएगा। 1 माइनस 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन 1 अपॉन रूट 3। ये देखिए दिया हुआ था, मॉडुलस कर दिया, प्लस माइनस आता है, देखिए लिख दिया ना वो। तो हमेशा मैं बता दिया हूं, ऐसा नहीं आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं। ए भी पहले तो ए आई ट्रिपल ई मैंने ए आई ट्रिपल ई में आया था, अब वो क्वेश्चन दूसरा करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम है 8। प्रॉब्लम 8 क्या है, इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा, देन 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर विल बी व्हाट। ये है, ऑप्शन में है ए माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, बी में है 4 साइन स्क्वायर अल्फा, और सी ओनली 4, डी में है 2 साइन 2 अल्फा। ये दिया है। अब इसको हम कैसे करते हैं वो आप देखिए, जल्दी से कर दूंगा मैं। करूं सोल्यूशन ना। अब क्वेश्चन है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y अपॉन 2 अल्फा, देन इसका इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब मैं सोल्यूशन, ये कब आया है, ये आया हुआ है। देखिए मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। सोल्यूशन है, सिंस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू
अल्फा। अब स्टूडेंट्स, मैं ये कल फार्मूला नोट कराया था, याद कीजिए। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, ये अप्लाई करूंगा मैं। देखिए तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। अब ये कॉस इनवर्स उधर ले जाएंगे, कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस अल्फा। देखते चलिए बहुत अच्छे से। अब यहाँ एक्स वाई अपॉन 2, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए 2 2 उधर चल जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसको इधर लाते हैं, रूट को उधर ले जाता हूं मैं। एक्स वाई माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस, एक साथ मैं कर दिया। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए क्या आता है, एक्स वाई माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग किया, यहाँ लिख देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा। अब इसको इंटू करता हूं, 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू करेंगे तो सबसे सिंपल ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं 4 साइन स्क्वायर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, हाँ चलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा, इसको प्लस कर दूं, इधर लाता हूं दोनों को, ठीक है। तो ये आज आकर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4। अब इसको ब्रेक कर देता हूं स्टूडेंट्स, कितना आएगा, देखता हूं, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4। अब सब को उधर ले जाता हूं, या ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको रहने दीजिए, इतना नहीं करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए वो सब को इधर लाता हूं मैं, 4 एक्स स्क्वायर माइनस
4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ले जाता हूं 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। 4 कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर हो गया, तो 4x² माइनस 4xy कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 4 साइन स्क्वायर अल्फा होगा। तो ये है सेम मैच कर रहा है 4xy अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या आएगा, इसका इक्वल टू ये आएगा, ये आंसर होगा। बिल्कुल सही है, 100% मेरा सही है। ठीक है, वहां नजर आ गया तो थोड़ा आप लोग भी देखते चलिएगा कैसे है, वो डायरेक्ट कीजिएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन इसी टाइप से लाया हूं, और मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा। अभी तो बहुत शॉर्ट ट्रिक चलेगा, आप देखिएगा ना। अब डिलीट कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर है 9 ही तक है ना, देखता हूं और होगा तो और करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आया हुआ है, प्रॉब्लम 9। क्या है, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू क्या होगा। ए दिया है 1/2 cos इनवर्स 3/5, बी है 1/2 साइन इनवर्स 3/5, सी है 1/2 tan इनवर्स 3/5, डी है tan इनवर्स 1/2। अब देखता हूं कौन मैच करेगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, देखते चलिए इसको बहुत अच्छे से। ये तो कुछ नहीं है, ये आप लोग जानते हैं, सॉल्यूशन कर देता हूं मैं डायरेक्ट। किससे मैच करेगा देखना पड़ेगा। सिंस tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, ये मैं फॉर्मूला लिखाया हूं। tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 1 माइनस 1/4 2/9, ये फॉर्मूला है। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं। tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 9 प्लस 8/36 माइनस 2। ठीक है, तो कितना लिखूं मैं, tan इनवर्स 17/34, ये आ गया मेरा tan इनवर्स 1/2। कहीं है कि नहीं है, नहीं है, ये है, देखिए ये आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 2 मिनट। अपडेट करो स्टूडेंट्स।
इंक डालने चल गया था, इंक थोड़ा कम हो गया ना, इसीलिए अब डिलीट कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद है लास्ट, मेरा लास्ट ही है ना, आ गया, हाँ लास्ट है प्रॉब्लम 10। आज का मेरा ये लास्ट है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ cot summation n is equal to 1 to 23 cot inverse 1 plus summation k is equal to 1 to n 2k, ठीक है, ये हुआ। इज ये दिया है 23/25, बी है 25/23, सी है 23/24, डी है 24/23, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये लास्ट है आज का मेरा स्टूडेंट, इसको अच्छे से देखिए। ये कब आया है? JEE मेन में 2013 में। में आया हुआ है। देखिए सोल्यूशन में कैसे कर रहा हूं। कॉट जैसे लिखा है वैसे लिखते चलिए। n इज इक्वल टू 1 to 23, फिर है कॉट इनवर्स 1 प्लस, उसको ब्रेक कर देता हूं मैं, तो क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट प्लस 2n, ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते चलिए इसको। कॉट n इज इक्वल टू 1 to 23 कॉट इनवर्स। अब यहां से मैं कॉमन लेता हूं, देखिए 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n आया। अब इसका क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब उसको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कॉट n इज इक्वल टू 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस ट्वाइस ऑफ n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते चलिए। अब कहीं डिलीट करना पड़ेगा लग रहा है। कॉट n इज इक्वल टू 1 to 23, ये क्या आ गया कॉट इनवर्स 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, अब कोशिश करता हूं इधर, यहां देखिए ये कितने में आ जाए। कॉट क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 to 23। अब इसको हम tan इनवर्स कर दूं तो 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं कल बताया था
कि ऊपर 1 है तो लार्जर फैक्टर माइनस स्मॉलर फैक्टर, ये मैं कल बता दिया हूँ। ये तो मैं आ गया वो फॉर्मूला सेट करने का। n इक्वल टू 1 to 23, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ये आया। अब इसको 23 तक जाना है, 1 पुट कीजिए, फिर करते जाइए, अपने आ जाएगा, प्लस होते जाएगा। कर दूं ना, कॉट। अब इसको देखिए, 1 पुट करता हूं, tan 2 माइनस tan 1 प्लस tan 3, 2 पुट किया, माइनस 2। थोड़ा अच्छा से यह नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को मेरे को डिलीट करना होगा, तब थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। देखिए, मैं पहले इसको डिस्कस कर देता हूं, ये इक्वेशन मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं, और मैं उसको कर रहा हूं पहले 23, तो इसका ये देखिए, n इक्वल टू 1 to 23 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, इसको पहले कर रहा हूं, उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब देखिए, अब देखिए 1 पुट करता हूं, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 होगा। अब 2 पुट कर, देखिए 1 यहां ज्यादा हो गया, ये सेम रहा, ठीक है, तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस और कर दूं मैं tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस डॉट डॉट कर देता हूं, प्लस। अब देखिए स्टूडेंट, 1 में यहां 2, यहां 3, तो 23 में क्या होगा, tan इनवर्स 23 माइनस tan इनवर्स, यहां 24 होगा, यहां 23 होगा। अब देखिए आगे से कटते जा रहा है, देखिए ये सब कटते जाएगा, तो 23 भी कट जाएगा, ठीक ना, हाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा मेरा, tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। अब इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स 24 माइनस 1 प्लस 24 इंटू 1, ऑप्शन में तो डिलीट कर दिया मैं, है डिलीट कर दिया मैं, कैसे होगा, थोड़ा सा फिर से करके देखता हूं मैं, ये मैं सही कह किया हूं ना, स्टूडेंट डाउट हो रहा है ना, रुकिए, इधर मैं डिलीट कर रहा हूं ये पार्ट, तब फिर फ्रॉम 1 रहेगा, तब करूंगा मैं। देखिए इसको ऐसे कर देता हूं, सिंस an इज इक्वल टू tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n है। अब a1 इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, a2
tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 छोड़ दीजिए अब 23 tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 23 वो मैं सही लगता है बनाया था, डाउट होने लगा हमको, तब आ गया। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल से ऐसे कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल, तो ये आ गया मेरा a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट a23 इजिकल टू tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया। अब मैं ये सब डिलीट कर देता हूं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। अब ये हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 to 23 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 24 इंटू 1, तो कितना आ गया tan इनवर्स 23 अपॉन 25 होगा। तो जो ऑप्शन में था, ऑप्शन में लिखा था ना, कौन ऑप्शन में था, 23 अपॉन फर्स्ट ही है, ए, आंसर ए है लिखा हुआ, ये होगा। उस समय भी तो यही आया था, फिर हमको कुछ डाउट हो गया, इसके लिए ऐसे में किया। देखिए वहां भी तो वही आया था मेरा, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट, अब नहीं आंसर नहीं हुआ, ये फ्रॉम फर्स्ट, अभी आंसर नहीं हुआ, फ्रॉम फर्स्ट, ये नहीं, अब यहां लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट, क्या है, कॉट सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to 23 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan n इज इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं, देखिए आ गया, बन गया पूरा, कॉट, अब देखिए इसका वैल्यू कितना आया है, देख लीजिए, tan इनवर्स, यहां लिखूंगा tan इनवर्स 23 अपॉन 25। अब देखिए ये कॉट में है तो भी कॉट में होना चाहिए, अब कैसे लिखूंगा मैं, कॉट इनवर्स ये 25 अपॉन 23, ठीक है, तो एक या कैंसिल हो गया, 25 अपॉन 23, आंसर क्या था, बी में है, ये नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं वहां से कर दिया था ना, यहाँ tan इनवर्स है, नहीं नहीं, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा ये, अब देख लीजिएगा उसमें आंसर बी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा सही हो गया। आज इतना ही टॉपिक में था, ठीक है, कल फिर मैं कुछ इसका ट्रिक्स भी बताऊंगा ना, ये तो ट्रिक्स टाइप से डिस्कस किया हूं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आंसर 25/3 होगा। कल मैं फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आऊंगा और आपको रेंज डोमेन भी फाइंड आउट करने के लिए बताऊंगा, इनवर्स का डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करने के लिए बताऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये सब मैं डिस्कस कर दूंगा इसी में, फिर आगे कभी नहीं करना होगा। थैंक यू।